हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 33 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आप एसएससी रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी जिस प्रकार यहाँ पर ए से 1 लिखा है, बी से 8 लिखा है, हमें उसी प्रकार सी का बताना है। ठीक है, तो ये हमारा एनोलॉजी का प्रश्न है। सबसे पहले हमें ये पता करना है कि यहाँ पर ए से 1 कैसे लिखा है, बी से 8 कैसे लिखा है, सेम उसी प्रकार हम सी का बताएंगे। ठीक है, तो जब भी आपको लेटर का अंकों में दिया जाता है, ठीक है, जब भी आपको लेटर का अंकों में दिया जाता है तो फिर वहां पर आपको क्या करना है, उन लेटर को अंकों में लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए ए हमारा ABCD में कितने नंबर पे, 1 नंबर पे आता है। ठीक है, उसी प्रकार बी हमारा ABCD में कितने नंबर पे, 2 नंबर पे आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 1 तो लिखा है, लेकिन यहाँ पर 2 की जगह 8 लिखा है। तो हम ऐसा क्या करें कि 1 और 8 लिखा। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम इसका घन कर देते हैं 1 का, तो 1 का घन कितना होता है, 1 ही होता है। ठीक है, उसी प्रकार 2 का घन करेंगे तो 2 का घन कितना होता है, तो 2 का घन यहाँ पर हमारा 8 होता है। और यहाँ पर देखिए सेम तरीके से 1 भी लिखा है और 8 भी लिखा है। ठीक है, तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, सी का भी बताएंगे। अब सी हमारा ABCD में कितने नंबर पे, तो 3 नंबर पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने घन किया था, यहाँ पर भी हमने घन किया है, तो यहाँ पर भी हम सेम तरीके से इसका घन कर लेंगे। ठीक है, तो 3 का घन कितना होता है, तो 3 का घन 27 होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या होना चाहिए, 27 होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 27 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लॉजिक को समझना है, तरीका समझना है कि प्रश्नों को कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर संख्या होगा। यानी यहाँ पर दिया है A2 से D2, D2 से G2, G2 से J2, J2 से M2, तो अगला कौन सा होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम श्रृंखला को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर 2 तो सब में लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 तो सब में लिखा है, यानी यहाँ पर भी 2 तो होगा ही, लेकिन हमें यहाँ पर अक्षर को पता करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए ए से क्या लिखा है, D लिखा है, मतलब ए से D लिखा है, यानी यहाँ पर 3 प्लस कर दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए डी से यहाँ पर G लिखा है, मतलब यहाँ पर भी क्या किया है, तो यहाँ पर भी 3 को प्लस कर दिया है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए यहाँ पर जी से क्या लिखा है, जे लिखा है, यहाँ पर भी 3 को जोड़ दिया है। फिर जे से यहाँ पर एम लिखा है, मतलब यहाँ पर भी 3 को जोड़ दिया है। ठीक है, तो अगला बताने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 3 को प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए m में 3 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। ठीक है, और 2 तो वैसा ही आ जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या होगा, P2 होगा। तो ऑप्शन में देखिए P2 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, श्रृंखला का तरीका समझना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो जब भी हम इस टाइप के प्रश्नों को सोल्व करते हैं या हमें पूछा जाता है तो फिर वहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, ठीक है, जिससे अगर यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है तो आपको उसी की जगह बाकी की संख्या कैसे लिखी गई ये पता करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 13 कैसा लिखा है बीच में और यहाँ पर 20 कैसे लिखा है ये पता करना है। जिस तरीके से यहाँ पर 20 लिखा है और उसी तरीके से यहाँ पर 13 लिखा है, हम सेम तरीके से यहाँ पर संख्या को बता देंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर 20 पता करेंगे कि ये 20 कैसे लिखा है, तो इन संख्या को आपस में ऐसा कुछ भी करो, गुणा भाग जोड़ कुछ भी करो, हमें यहाँ पर 20 मिलना चाहिए और सेम तरीके से यहाँ पर 13 भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए जैसे अगर हम इन संख्या को क्या कर सकते हैं, अगर हम इन संख्या को आपस में जोड़ लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 27 और 18 को जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे। ठीक है, कितने, 45। और उसी प्रकार यहाँ पर क्या करेंगे, 12 और 13 को भी आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 20 लिखा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका अंतर कर लेंगे। तो 45 और 25 का अंतर कितने का है, तो यहाँ पर 20 का अंतर है।
और यहाँ पर देखिए 20 लिखा है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर 13 का पता करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले 16 और 12 को आपस में जोड़ लेंगे। तो 16 और 12 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने होंगे, 28 होंगे, ठीक है। कितने, 28। और उसी प्रकार 6 और 9 को भी आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने होंगे, 15 होंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जिस तरीके से यहाँ पर अंतर निकाला था तो यहाँ पर भी हम इसका अंतर निकालेंगे। अब 28 में से 15 को घटा लेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने बचेंगे, 13 बचेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 13 भी दिया है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सेम तरीके से यहाँ पर 20 लिखा है, उसी तरीके से यहाँ पर 13 लिखा है, तो हम सेम तरीके से यहाँ पर संख्या को बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 और 11 को आपस में जोड़ लेंगे। तो 10 और 11 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने होंगे, 21 होंगे, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर 5 और 4 को जोड़ेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर अंतर निकालना है, ठीक है। तो 21 में से 9 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे कितने बचेंगे, 12 बचेंगे। यानी यही हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा। यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए 12 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो जब भी आपको लुप्त संख्या का प्रश्न सोल्व करना है तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है उसी की जगह पहले तो संख्या को पता करना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आर्य का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें दिया है ट्रेन, लड़की और सबस्ते, ठीक है। इसका वेन आरेख कैसा बनेगा ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो जब भी हम वेन आरेख का प्रश्न सोल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, इन तीनों शब्दों का आपस में कोई संबंध है या नहीं है ये देखते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें संबंध पता नहीं चलता है तो हम किसी भी एक आरेख का यानी एक शब्द का आरेख बना लेते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखिए मान लीजिए हम ट्रेन का बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमने किसका डायग्राम बना लिया, ट्रेन का बनाया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे। यानी दूसरा शब्द हमें यहाँ पर दिया है लड़की। तो लड़की का बनाने से पहले हम देखेंगे कि जो हमने ट्रेन का डायग्राम बनाया इनसे दो का आपस में कोई संबंध है या नहीं है ये देखेंगे। तो लड़की और ट्रेन का आपस में कोई संबंध नहीं है तो यहाँ पर लड़की का भी अलग ही डायग्राम बनेगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे। यानी तीसरा शब्द हमें दिया है स्वस्थ, ठीक है। अब स्वस्थ का बनाने से पहले इन दो शब्दों से आपस में कोई संबंध है या नहीं है ये देखना है, ठीक है आपको। तो देखिए अगर स्वस्थ और लड़की का देखेंगे तो कुछ लड़कियां क्या होती है, स्वस्थ होती है, सारी लड़कियां नहीं होती है, कुछ होती है। तो यहाँ पर इसका डायग्राम तो कुछ वाला लड़की के साथ बनेगा। लेकिन यहाँ अगर ट्रेन का देखते हैं, ट्रेन और स्वस्थ इसका आपस में कोई संबंध नहीं है तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर इसका अलग बनेगा, यानी कि कुछ लड़कियां स्वस्थ होती है, ठीक है। तो डायग्राम हमारा कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ऑप्शन में देखेंगे इस टाइप से डायग्राम कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि किसी एक खास कूट भाषा में वाच को 5B2D8 लिखा जाता है, उसी भाषा में हेयर को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न पूछा है। तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। सबसे पहला हमें ये पता करना है कि यहाँ पर वाच को 5B2D8 कैसे लिखा है, ठीक है। तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को हम कई तरीके से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको हर प्रैक्टिस सेट में क्या करना है, यहाँ पर तरीकों को समझना है, ठीक है। क्योंकि हर प्रैक्टिस सेट में आपको हर प्रश्न अलग अलग टाइप से मिलेगा। क्योंकि अलग अलग टाइप से इसीलिए मिलेगा क्योंकि आप एक प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हो, ठीक है। तो देखिए जैसे आपको क्या करना है, मैं बताया था कि जब भी आपको यहाँ पर कुछ लेटर का अंकों में लिखा जाता है तो उन अंकों को क्या करना है, लेटर को अंकों में लिखना है, ये आपको बताया था, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए जैसे W से यहाँ पर क्या लिखा है, 5 लिखा है। यानी दोस्तों W हमारा ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो ABCD में W हमारा 23 नंबर पे आता है, ठीक है। और इसको हम आपस में प्लस कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने होंगे, 5 होंगे। और यहाँ पर देखिए W से 5 लिखा है। फिर देखिए ए के बाद क्या आता है, बी आता है, तो बी को लिख दिया है। उसके बाद टी को वापस से क्या लिखा है, 2 लिखा है। टी हमारे ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो 20 नंबर पे आता है, ठीक है। और इसको भी आपस में प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने होंगे, 2 होंगे। और यहाँ पर देखिए टी का 2 लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए फिर एक छोड़ के क्या करा, यहाँ पर सी के बाद क्या आता है, डी आता है, तो डी को लिख लिया। और फिर बाद में वापस से एच का यहाँ पर 8 लिखा है। मतलब एच हमारा ABCD में कितने नंबर पे, 8 नंबर पे आता है। और यहाँ पर
8 को ही लिखा है, ठीक है। तो देखिए पहले अक्षर को तो यहाँ पर अंकों में लिखा है, दूसरे में एक प्लस करा है, फिर अंकों में लिखा है, फिर प्लस करा है, फिर अंकों में लिखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसी प्रकार यहाँ पर हेयर का कोड पता करेंगे, जिससे यहाँ पर सबसे पहले तो ये कितने नंबर पे आता है ये देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसने यहाँ पर अंकों में लिखा है। तो एच हमारा 8 नंबर पे आता है तो 8 लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पर इसका ई के बाद क्या आता है ये देख लेंगे, तो ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, तो यहाँ पर हमारा एफ हो जाएगा। फिर वापस से हम अंकों में लिखेंगे, तो ए हमारा कितने नंबर पे, 1 नंबर पे आता है, तो 1 को लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसमें एक और प्लस कर लेंगे आर में, ठीक है, एक छोड़ के। तो आर में एक प्लस करेंगे, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो ये हमें ऑप्शन में देखना है कि 8F1S कहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर देखिए कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये पता ही करना है कि वॉच को यहाँ पर ये कुट कैसे लिखा है, फिर आपको यहाँ पर इसका बताना, ठीक है। डायरेक्टली आप इसका नहीं बता सकते हो। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें, यानी आपको यहाँ पर असंगत बताना, ठीक है। यानी हमें यहाँ पर देखिए 4 शब्द दिए, ठीक है, इसमें से अलग कौन सा ये आपको बताना है, ठीक है। तो अब देखिए ये इस टाइप के प्रश्न को तो आपने काफी ज्यादा पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा यूनिक है। अब यूनिक क्या है ये समझिए। देखिए मैं आपको जो प्रश्न सभी सोल्व कराते हैं उसी टाइप का प्रश्न नहीं सोल्व करवाता हूँ, ठीक है, क्योंकि पेपर में कभी भी कैसे भी प्रश्न आ सकते हैं। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर आप कैसे सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व करोगे, जैसे यहाँ पर दिया है जनवरी, मई, मार्च और अगस्त दिया है, तो आप क्या करोगे यहाँ पर अलग बताने के लिए कि ये कितने का रहता है, 30 का रहता है या 31 का रहता है, यही देखते हो ना। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जनवरी कितने का रहता है, तो 31 का रहता है, ठीक है। उसके बाद हमारा मई कितने का रहता है, तो मई भी हमारा 31 का ही रहता है। मार्च कितने का रहता है, तो मार्च भी हमारा 31 का ही रहता है। अगस्त कितने का रहता है, तो ये भी 31 दिन का ही रहता है इसका महीना, ठीक है। तो अब देखिए आपको यहाँ पर अलग कैसे बताना, ठीक है। तो यही एक यूनिक है इस प्रश्न में, क्योंकि आपने क्या देखते हैं, आपको मिलता है कि 31 का 31 का 31 का अगला 30 का मिल जाता है, ये अलग हो गया, ये आप क्या करते हैं लगा के चले जाते हो। ये प्रश्न आपने काफी पढ़ा होगा, लेकिन ये नहीं पढ़ा होगा। अब आपको इसमें अलग कैसे बताना है, तो ये समझिए। जैसे यहाँ पर देखिए जनवरी का मैं जे लेता हूँ, ये जनवरी, उसके बाद क्या आता है फरवरी, ठीक है। अब फरवरी को तो यहाँ पर छोड़ दिया है, फरवरी के बाद क्या आता है मार्च, क्या आता है मार्च, उसके बाद आता है अप्रैल, तो अप्रैल को भी यहाँ पर छोड़ दिया है। अप्रैल के बाद क्या आता है मई, क्या आता है मई, मई के बाद क्या आता है जून, ठीक है। तो यहाँ पर जून को हमें छोड़ना था, ठीक है। यहाँ पर देखिए जून को हमें छोड़ना था, लेकिन यहाँ पर जून को छोड़ा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जून को तो हमें लेना था, ठीक है। कैसे, अब देखिए यहाँ पर देखिए जनवरी 31 का लिया है, फरवरी 28 या 29 का होता है, इसे छोड़ दिया है। फिर इसने यहाँ पर देखिए मार्च को लिया है ऑप्शन में, लेकिन यहाँ पर अप्रैल को छोड़ दिया है क्योंकि ये 30 का आता है। फिर यहाँ पर देखिए अप्रैल को छोड़ दिया, फिर यहाँ पर मई को लिया है, ठीक है। यहाँ पर क्या किया है, मई को लिया है, यहाँ पर मई को लिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मई को लिया है, तो यहाँ पर जून को छोड़ना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जून को छोड़ना चाहिए क्योंकि ये भी 30 का होना चाहिए, लेकिन ये क्या है हमारा 31 का ही है, और अगस्त भी हमारा 31 का ही है। तो यहाँ पर ये जो छूटा तो है, लेकिन यहाँ पर कितने का छूटा है, 31 का छूटा है। तो इसीलिए जो हमारा 31 का जो अगस्त है ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगस्त के बाद आपको यहाँ पर अगस्त सितंबर छोड़ना था, ठीक है। क्या छोड़ना था, सितंबर को छोड़ना था, इसीलिए यहाँ पर अलग हो जाएगा। यानी कि कौन सा वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो गए, लेकिन ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी वाला सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब देखिए प्रश्न हमें 7वां दिया है, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। यानी यहाँ पर हमें अक्षर की एक श्रृंखला दी है, इससे ही हमें क्या करना है, पूरा करना है, और इसमें कुछ हमारे लुप्त अक्षर है, ठीक है, उससे ही भरना है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करना मैं आपको बताया था। या तो आपको क्या करना है, गिन लेना है और यहाँ पर जोड़े में बनाना है, या फिर आपको यहाँ पर एडवांस लेवल में भी आप सोल्व कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता है तो यही तरीका एक सोल्व करने का। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना है कि जो रिक्त स्थान है, ठीक है, जो रिक्त स्थान है ये किसके बाद है और किसके पहले है ये देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ओ के तो बाद है, लेकिन डब्ल्यू से पहले। तो आपको यहाँ पर
देखना है कि ओ के बाद और डब्ल्यू के पहले कौन सा अक्षर लिखा है। तो यहाँ पर देखिए ओ के बाद क्या लिखा है, एम लिखा है। यहाँ पर भी ओ के बाद क्या लिखा है, एम लिखा है। और डब्ल्यू के पहले भी यहाँ पर एम लिखा है। यहाँ पर देखिए डब्ल्यू के पहले भी एम लिखा है। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, एम को ही भरेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एम को भर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, एम को भरेंगे। अब इसके बाद हमें और भी देखना है कि कहाँ पर रिक्त स्थान है। तो यहाँ पर देखिए ई के बाद रिक्त स्थान है, ठीक है। क्या है, ई के बाद। तो हमें ई के बाद देखना है कि कौन सा अक्षर है। तो यहाँ पर देखिए ई के बाद यहाँ पर एस है और यहाँ पर भी एस है। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर भी एस को भर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, हम एस को भर लेंगे। उसके बाद हमें देखना है कि यहाँ पर देखिए एस के बाद रिक्त स्थान है, ठीक है। तो एस के बाद कौन सा अक्षर है ये देखना है। तो यहाँ पर देखिए एस के बाद क्या है, ओ है। यहाँ पर भी एस के बाद ओ है, तो वहाँ पर क्या करेंगे, ओ को ही भरेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, ओ को भरेंगे। तो ये हमने ओ को भर दिया है, ठीक है। उसके बाद वापस देखिए यहाँ पर ए के बाद दिया है और ए के बाद क्या लिखा है, ई लिखा है। यहाँ पर भी ई लिखा है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर भी ई को ही भर देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, हम ई को भरेंगे। फिर एम के बाद क्या लिखा है ये देखेंगे, तो एम के बाद हमारा यहाँ पर डब्ल्यू लिखा है, तो यहाँ पर हम डब्ल्यू को भर लेंगे, ठीक है। उसके बाद डी के बाद यहाँ पर ए लिखा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए को भर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, ए को भरेंगे। फिर यहाँ पर डब्ल्यू के बाद दिया है और डब्ल्यू के बाद यहाँ पर डी लिखा है, तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, डी को भरेंगे, ठीक है। अब हमने कौन कौन से लेटर को भरा ये देखेंगे, ठीक है। या फिर जोड़े में भी बना सकते हैं। अब जोड़े में कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ से एक जोड़ा बनेगा, ठीक है। ये जोड़ा बना, फिर वापस से और जोड़ा बनेगा, ठीक है। कहाँ से बनेगा, तो यहाँ से वापस से और भी जोड़ा बनेगा, ठीक है। उसी प्रकार हमारे यहाँ पर जोड़े बनते जाएंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, कौन कौन से अक्षर को भरा ये देखेंगे। तो सबसे पहले हमने किसको भरा है, तो सबसे पहले हमने एम को भरा है। उसके बाद हमने एस को भरा है, फिर हम ओ को भरा, फिर हम ई को भरा है, फिर हम यहाँ पर डब्ल्यू को भरा, फिर हम ए को भरा, फिर हम यहाँ पर डी को भरा है, ठीक है। तो ये हमें ऑप्शन में देखना है कि ये वाला ऑप्शन में कहाँ पर है। तो एम एस ओ, यहाँ पर देखिए एम एस ई है, तो इसको हटा लेंगे, एम एस ओ ई। फिर बाद में यहाँ पर देखिए एम एस ई डब्ल्यू, ई के बाद डब्ल्यू होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए डी दिया है और यहाँ पर भी देखिए एम, यहाँ पर देखिए एम ओ दिया है, ठीक है। यहाँ पर तो एम ओ दिया है। अब यहाँ पर देखिए एम एस ओ ई डब्ल्यू ए डी, ऑप्शन नंबर हमें कहाँ पर मिला है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनिए। यानी दोस्तों यहाँ पर जैसे पैमाना का संबंध लंबाई से है, तो हमें यहाँ पर सीस्मोग्राफ का बताना है, ठीक है। तो देखिए ये भी हमारा एनोलॉजी का प्रश्न, ये शब्द एनोलॉजी का है, ठीक है। तो सबसे पहला हमें तो यहाँ पर ये पता करना है कि यहाँ पर पैमाना का संबंध लंबाई से कैसा है। यानी दोस्तों आपको यहाँ पर या साइंस जीके कुछ भी आपको बाहर का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर जो पैमाना है, ठीक है। पैमाना यानी कि पैमाना से हम लंबाई को नापते हैं, ठीक है। पैमाना से हम क्या करते हैं, लंबाई को मापते हैं। उसी प्रकार जो सीस्मोग्राफ दिया है, ठीक है, इससे किसको मापते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो सीस्मोग्राफ से हम किसको नापते हैं, तो हम यहाँ पर भूकंप को नापते हैं। किसको मापते हैं, भूकंप। यहाँ पर किसको, भूकंप, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए भूकंप कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि डी के का भाई है, एम के की बहन है, आर डी का पिता है और एस एम की माता है। के का आर से क्या संबंध, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो ये हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है, यानी कि ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, ठीक है। अब ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करते हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूं। जैसे देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर दिया है कि डी के का भाई है, तो हम बनाएंगे यहाँ पर डी क्या है, तो डी के का भाई है, ठीक है। डी के का भाई है, तो हम इसको भाई बहन का जोड़ा बनाएंगे, यानी कि डी क्या है, के का भाई है, तो यहाँ पर भाई मतलब प्लस लगा देंगे, ठीक है। ये पहचान के लिए, पुरुष के लिए। उसके बाद आगे कह रहा है कि एम के की बहन है। एम क्या है, तो एम के की बहन है, मतलब एम को क्या करेंगे, हम के पास रख लेंगे और ये के की बहन है, मतलब डी की भी ये क्या है, बहनी है, ठीक है। तो ये क्या है, भाई बहन है। उसके बाद अब देखिए आगे प्रश्न कह रहा है कि आर डी का पिता है। अब आर क्या है, तो आर डी का पिता है। तो पिता है मतलब पिता को हम क्या करते हैं, ऊपर की ओर लिखते हैं, तो आर कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। और पिता है तो इसमें भी प्लस लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे कह रहा है कि आर डी का पिता है और एस, यहाँ पर एस एम की माता है। एस क्या है,
एम की मात्रा है, एस एम की मात्रा है, मतलब एस को भी हम क्या करेंगे ऊपर की ओर लिखेंगे, ठीक है। तो ये एस क्या है, मात्रा है, तो इसको माइनस लगा लेंगे। अब ये भाई बहन है, ठीक है, और ये इसकी मात्रा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये पति पत्नी हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रश्न कह रहा है कि के का आर से क्या संबंध है। तो यहाँ पर आप सबसे बड़ी गलती करते, क्या गलती करते हैं कि के का आर से क्या संबंध, यानी कि के का आर क्या लगेगा ये बता देते हैं, ठीक है। अब के का आर क्या लगेगा, तो के का आर तो क्या लगेगा, पिता लगेगा। तो ये आपका प्रश्न गलत होगा, ठीक है। आपको यहाँ पर देखना है कि जो से लगा, ठीक है, इससे आपको उल्टा बताना है कि आर का के क्या लगेगा। तो आर का के क्या लगेगा ये आपको बताना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आर का ये क्या है, डी तो पुत्र है, एम पुत्री है। अब के पुत्र है कि पुत्री है ये हमें नहीं कहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पर पहचान के लिए माइनस के लिए महिला, पुरुष के लिए प्लस रखा था, तो आपको यहाँ पर पहचान के लिए जरूर रखना है, ठीक है, ताकि आप जब उत्तर बताते तो वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आए। क्योंकि यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा है कि आर का के क्या लगेगा, तो आर का के क्या लगेगा, तो ये ना तो देखिए ये पुत्र या पुत्री हो सकती, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, इसीलिए या तो ये पुत्र लगेगा या फिर ये क्या लगेगी, पुत्री लगेगी, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए पुत्र या पुत्री कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि स्नातक शहरी महिलाओं को कौन सा क्षेत्र निरूपित करता है। यानी दोस्तों स्नातक शहरी महिलाओं को कौन सा क्षेत्र निरूपित करता है हमें ये बताना है, ठीक है। तो देखिए जितने भी इस डायग्राम के अंदर है वो सारे के सारे क्या होंगे, अभी तक शहरी है। उसके बाद जितने भी इसके अंदर है वो सारे के सारे स्नातक है, और जो इस त्रिभुज के अंदर वो सारे के सारे महिलाएं हैं। और यहाँ पर उद्योगपति यानी कि उद्योगपति कहाँ पर है, तो इसमें है, ठीक है। लेकिन हमें क्या क्या कहा है, तो हमें यहाँ पर कहा है कि कितनी जो स्नातक शहरी महिलाओं को क्षेत्र को निरूपित करता है, ठीक है, कौन सा। तो हमें यहाँ पर ऐसा देखना है जो क्या है, स्नातक भी है, शहरी भी है और महिलाओं के अंदर भी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे तो जो 5 हमें दिखा है, ठीक है, ये क्या है, तीनों के अंदर है, क्योंकि देखिए महिला का यहाँ से बना है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ से इसका बना, शहरी का बना है, और इधर ये हमारा स्नातक का बना है, ठीक है। तो जो 5 हमें दिख रहा है ये क्या है, तीनों के अंदर है, तो ये 5 ही हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। क्योंकि ये प्रश्न आसान था, हमें आसानी से दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, बी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न करा कि यदि सुपर बराबर 63 और क्लास बराबर 20 तो यहाँ पर स्टडी बराबर हमें पूछा गया है, ठीक है। तो ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है, ठीक है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न 2 से 3 हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं, और श्रृंखला के भी हमेशा पूछे जाते हैं, और एनोलॉजी के भी हमेशा ही पूछे जाते हैं। बाकी के प्रश्न में 1-2 करवाता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए जैसे मैं आपको बताया था कि जब भी आपको क्या होता है यहाँ पर जैसे अक्षर का अंकों में दिया जाता है, तो उन अक्षर को एक बार अंकों में लिख के देख लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए हमारा ABCD में एस कितने नंबर पे आता है, तो 19 नंबर पे आता है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए यू दिया है, और यू हमारा कितने नंबर पे, 21 नंबर पे आता है। फिर देखिए यहाँ पर पी दिया है, और पी हमारा कितने नंबर पे आता है, तो यहाँ पर हमारा 16 नंबर पे। फिर ई हमारा कितने नंबर पे आता है, तो ई हमारा 5 नंबर पे। आर कितने नंबर पे, तो आर हमारा 18 नंबर पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन सभी को आपस में प्लस करके देखना क्या 63 हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम सभी को प्लस करते तो 19 और 21 को जोड़ेंगे तो 40, और 40 में 16 को जोड़ेंगे तो 56, और 56 में हम यहाँ पर 5 को जोड़ेंगे तो 61, 61 में यहाँ पर 18 को जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 79 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा है, 63 लिखा है, तो 63 बनाने के लिए 79 को क्या करेंगे, इसका हम आपस में गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपस में गुणा करेंगे तो 7 नाम कितना होते हैं, 63 होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 63 लिखा है, क्या इसी तरीके से क्लास को भी 20 लिखा है, तो हम ये चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चेक करेंगे तो जैसे यहाँ पर सी हमारा कितने नंबर पे, तो 3 नंबर पे आता है। एल हमारा कितने नंबर पे, तो 12 नंबर पे आता है। फिर देखिए ए हमारा कितने नंबर पे, तो ए हमारा 1 नंबर पे आता है। और यहाँ पर एस डबल दिया है, तो यहाँ पर ये 19 नंबर पे आता है, तो डबल 19 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करना, हमें यहाँ पर इनको जोड़ लेना है। तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 12 को जोड़ेंगे तो हमारे 15 हो जाएंगे, और 15 और 19 को आपस में प्लस कर लेते हैं, ठीक है। या फिर 15 और हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 को जोड़ेंगे तो 16, उस 16 और 19 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, तो 16 और 19 को जोड़ेंगे तो 35, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 35, और 35 में और 19 को जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 54 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 54 हो जाएंगे।
अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका भी आपस में गुणा करना है। तो यहाँ पर देखिए पांचों कितना होते हैं, 20 होते हैं, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 20 लिखा है। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, स्टडी का भी कोड बताना है, ठीक है। तो अब देखिए जैसे स्टडी का बताएंगे तो एस कितने नंबर पे आता है, तो एस हमारा 19 नंबर पे आता है। फिर देखिए टी कितने नंबर पे, तो टी हमारा 20 नंबर पे आता है। फिर देखिए यू कितने नंबर पे, तो यू हमारा 21 नंबर पे आता है। फिर डी कितने नंबर पे, तो डी हमारा यहाँ पर 4 नंबर पे आता है। और वाई कितने नंबर पे, तो वाई हमारा 25 नंबर पे आता है। अब हमें क्या करना है, इनको आपस में जोड़ लेना है, ठीक है। तो इनको आपस में जोड़ेंगे तो 19 और 20 हमारे 39 हो जाएंगे, और 39 में 21 को जोड़ेंगे तो 60 हो जाएंगे, और 60 में 4 को प्लस करेंगे तो 64 हो जाएंगे, और 64 में 25 को जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 89 हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका आपस में गुणा करना है, ठीक है। तो 89 को आपस में गुणा करेंगे तो 9 8 कितना होते हैं, 72 होते हैं, ठीक है। तो जो हमारा स्टडी यहाँ पर क्या होना चाहिए, 72 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए 72 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जिससे सुपर का लिखा था, क्लास का लिखा था, सेम तरीके से आपको यहाँ पर स्टडी का बताना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि कृष्णा उत्तर दिशा में 40 किमी की यात्रा करता है, उसके बाद दाएं मुड़कर 4 किमी और फिर दाएं मुड़कर 5 किमी यात्रा करता है, अंत में वह बाएं मुड़कर 4 किमी यात्रा करता है। तदनुसार वह अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो देखिए आपको दिशा और दूरी का तो ज्ञान पता ही होगा। जैसे हमें क्या करना है, एक प्लस का चिन्ह बनाना है, और ऊपर की ओर उत्तर होता है, और नीचे की ओर दक्षिण, और राइट में पूर्व और लेफ्ट में पश्चिम, ठीक है। ये आपको पता होगा, वैसे मैं आपको हर मेरे प्रैक्टिस सेट में बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना, प्रश्न जैसा कहा वैसा ही चलना है। जैसे यहाँ पर देखिए कृष्णा उत्तर दिशा में 40 किलोमीटर की यात्रा करता है, मतलब कि में मतलब किलोमीटर मान लो, ठीक है। कितना, 40 किलोमीटर यात्रा करता है, कहाँ पर, उत्तर दिशा में। तो मान लीजिए हम यहाँ से चलाएंगे, ठीक है। और उत्तर दिशा हमारी कहाँ पर है, ऊपर की ओर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर की ओर चलाएंगे, और कितना चला है, तो यहाँ पर ये 40 किलोमीटर चला है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 40 लिखेंगे। उसके बाद आगे प्रश्न कह रहा है कि उसके बाद दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर की ओर, मतलब यानी कि दाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ मुड़ा और कितना, 4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 लिख लेंगे, और बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब बाएं मतलब ऊपर चले गया, ठीक है। कहाँ पर, ऊपर, बाएं ऊपर होता है, तो ये ऊपर चले जाएगा, यानी यहाँ से ऊपर गया है, और यहाँ पर कितना चला, 5 चला है, ठीक है। उसके बाद 5 किलोमीटर की यात्रा करता है, अंत में वह बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर की यात्रा करता है। फिर यहाँ गया और यहाँ से बाएं मुड़ा, 4 चला, तो 4 इधर वापस चला, और यहाँ पर कितना चला, 4 की यात्रा किया है, ठीक है। अब प्रश्न पूछ रहा है कि तदनुसार वह अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर है। यानी चलना कहाँ से शुरू किया था, यहाँ से शुरू किया था। पहुँच कहाँ पर गया, तो यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। अब प्रश्न पूछा है कि यहाँ की दूरी कितनी है। यानी दोस्तों यहाँ पर जैसे ये दूरी तो कितनी है, 40 से, और यहाँ पर ये दूरी कितनी है, अगर ये 5 है, ठीक है। अगर ये 5 है तो यहाँ पर भी इसकी दूरी कितनी होगी, 5 ही होगी, क्योंकि ये 4 गया था ऊपर, 5 गया और 4 वापस आ गया, मतलब ये भी कितनी, 5 ही बचेगी। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, 40 और 5 को क्या करना है, प्लस कर लेना, ठीक है। क्या करना है, प्लस कर लेना। तो हमारे यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे, ठीक है। ये अपनी बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो 45 किमी, यानी कि 45 किलोमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर कौन सा वाला, सी वाला सही होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको दिशा पूछी जाती, तो अगर ये यहाँ पर है तो ये ऊपर की ओर है तो उत्तर हो गई, इधर होता तो यहाँ पर हमारी पश्चिम होती, इधर क्या होती, पूर्व, और नीचे दक्षिण होती। लेकिन ये ऊपर है तो यहाँ पर दिशा पूछी जाती तो उत्तर हो जाती, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें क्या पूछा है, आरोही क्रम में। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो अब देखिए सबसे बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले कौन सा होगा ये हमें बताना, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले कौन सा होगा, तो यहाँ पर देखिए पी आई, यानी कि पी तो हमारा कॉमन है, ठीक है। पी हमारा कॉमन है तो इसे काट लेंगे हम, इसे क्या करेंगे, काट लेंगे। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर देखिए आई 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 ई ओ दिया है, ठीक है। तो आपको पता है इनमें से सबसे पहले कौन सा लेटर आता है ABCD में, तो आपको हो यहाँ पर ई वाला आता है, ठीक है। यानी 4 नंबर वाला हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम हटा लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर और देखेंगे। जैसे यहाँ पर हमारा कॉमन क्या है, आई आई आई,
और यहाँ पर ओ है। तो देखिए आपको पता है यहाँ पर ओ पहला आता है फिर आई पहला आता है, तो आप कहोगे यहाँ पर आई पहला आता है तो हम ओ को भी छोड़ देंगे, ठीक है। अब आई में हमारे पास यहाँ पर आई कॉमन है, यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर कॉमन है, ठीक है। इसे काटने के बाद हमें यहाँ पर क्या मिला, सी टी एल। अब आप यहाँ पर कहोगे कि कौन सा सबसे पहला आता है, तो ABCD में क्या आता है, सी पहला आता है। तो 4 के बाद कौन सा आएगा, तो 1 नंबर वाला है, ठीक है। और 1 नंबर वाले को भी हम क्या करेंगे, हटा लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास 3 और बचे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या था, आई तो है ही सही, ठीक है। अब यहाँ पर टी और यहाँ पर एल है, तो आप कहोगे टी पहला आता है या एल आता है, तो आप कहोगे यहाँ पर एल पहला आता है, ठीक है। क्या आता है, एल पहला आता है। तो एल यहाँ यानी कि तीसरे नंबर वाला उसके बाद आएगा। फिर यहाँ पर देखिए जो हमने पहले हटा दिया या पहले ही हट जाता है, ठीक है। इसके बाद में नहीं लेना है जो पहले हट जाता है, तो ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, दूसरे नंबर वाला हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, दूसरे नंबर वाला। और लास्ट में हमारा कौन सा हो जाएगा, तो 5वें नंबर वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर 41, फिर यहाँ पर 32, 5 कहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 41, 32, 5 हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 की ओर। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि बी ए हो जाए और पी ओ हो जाए तो के हो जाएगा। यानी दोस्तों जिसे प्रश्न पूछा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला बी ए हो जाए, ठीक है, और पी ओ हो जाए तो के क्या हो जाएगा, ये प्रश्न पूछा है। यानी सबसे पहले हमें यहाँ पर समझना है, जैसे बी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और यहाँ पर पी क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। यानी दोस्तों जैसे ओ के बाद क्या आता है, पी आता है, लेकिन यहाँ पर हमें एक पीछे की ओर करना है, ठीक है। जिससे जो बी है वो वापस से कौन क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा, यानी कि इससे पहले वाला कहलाएगा, ठीक है। और जो पी है वो क्या कहलाएगा, ओ कहला रहा है, ठीक है। तो ये भी इससे ओ से यानी कि पी से पहले वाला कहला रहा है। तो हम क्या करेंगे, के से पहले वाले को ही बताएंगे। तो के से पहले क्या आता है, तो आपको होगा यहाँ पर के से पहले जे आता है, तो के क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए जे कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। हालांकि ये प्रश्न सरल था, फिर भी यहाँ पर समझना था, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ भागित और माइनस का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ प्लस और भागित का अर्थ माइनस, तो यहाँ पर 45 प्लस माइनस 3 गुणा 15 भागित 2 का मान क्या है, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, इस समीकरण में चिन्ह बदलना है। किससे, जिसे यहाँ पर 45 दिया है, ठीक है। तो 45 को तो हम लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें क्या चिन्ह दिया है, तो यहाँ पर हमें दिया है प्लस का चिन्ह। और प्लस का अर्थ यहाँ पर क्या कहा है, तो प्लस का अर्थ यहाँ पर देखिए, प्लस का अर्थ हमें क्या कहा था, तो प्लस का अर्थ हमें यहाँ पर भागित का है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम भागित का चिन्ह लगा लेंगे, ठीक है। ये हमने भागित का चिन्ह लगाया, फिर हम क्या करेंगे, 9 को वैसा ही लिखेंगे। फिर हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह मिला, और माइनस का अर्थ यहाँ पर क्या कहा, गुणा का, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगाएंगे और 3 को वैसा ही लिखेंगे। फिर हमें यहाँ पर गुणे का चिन्ह मिला, और गुणा का अर्थ यहाँ पर प्लस का, तो हम प्लस लगाएंगे और 15 को वैसा ही लिखेंगे। फिर हमें यहाँ पर भागित का चिन्ह मिला, और भागित का अर्थ हमें यहाँ पर क्या कहा था, माइनस का था, तो यहाँ पर हम माइनस लगा के 2 लिख लेंगे। अब हमें इस समीकरण को सोल्व करना है बोर्ड मास रूल पर, ठीक है। तो हमारा उत्तर आ जाएगा कैसे, अब देखिए सबसे पहले हमें भाग सोल्व करना, फिर गुणा। तो देखिए यहाँ पर भाग सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 9 पंजे कितना होते, 45, 5 उतरेगा, फिर गुणे 3 वैसा ही रहेगा, प्लस 15 भी वैसा ही रहेगा, और माइनस 2 भी वैसा ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद गुणा करेंगे तो यहाँ पर इसका आपस में गुणा होगा, तो यहाँ पर 5 3 15, प्लस 15 वैसा ही रहेगा, माइनस 2 भी वैसा ही उतर जाएगा, ठीक है। अब प्लस करेंगे तो 15 15 कितने होंगे, 30, और यहाँ पर माइनस 2 करेंगे तो हमारे यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 28। तो ऑप्शन में देखिए 28 हमारा कहाँ पर है, तो 28 हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि देखिए कथन सभी दिन रातें हैं, सभी श्याम रातें हैं, और सभी रातें सुबह है। तो इसके बारे में निष्कर्ष दिया है कि सभी दिन सुबह है, कुछ सुबह शाम है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस टाइप के प्रश्नों को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें कथन जो दिया है उसको समझना है, फिर कथन के बारे में निष्कर्ष क्या कहा है ये देखना है। अगर निष्कर्ष गलत कहा तो गलत, सही कहा तो सही। जैसे यहाँ पर देखिए कथन कह रहा है कि सभी दिन रातें हैं, यहाँ पर जितने भी ये दिन है, ठीक है, ये डायग्राम किसका है, दिन का है। और ये सभी की सभी दिन क्या है, तो ये सभी के सभी दिन क्या है, रातें हैं, ठीक है। क्या है, रात है, यानी कि रात के अंदर है।
उसके बाद आगे प्रश्न क्या कह रहा है, तो आगे कह रहा है कि देखिए सभी शामें रातें हैं, और जितनी भी शाम है वो सभी के सभी क्या है, रात है। मतलब ये शाम भी क्या हो जाएगी, रात के अंदर हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको अंदर बना लेंगे, और जितनी भी शाम क्या है, रात है, मतलब ये भी रात के अंदर हो जाएगी। उसके बाद और आगे प्रश्न क्या कह रहा है, तो आगे प्रश्न कह रहा है कि सभी रातें सुबह है, और जितनी भी रातें क्या है, सभी के सभी सुबह है, मतलब ये क्या हो जाएंगे, सुबह के अंदर हो जाएगी। जितनी भी रातें क्या है, सुबह है, मतलब ये सुबह के अंदर हो जाएगी। तो ऐसा डायग्राम बनेगा। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में हमें यहाँ पर कथन यानी कि निष्कर्ष से क्या कहा कथन में, ये देखना है। तो पहला निष्कर्ष से कह रहा है कि सभी दिन सुबह है। यहाँ पर हमें देखना है कि सभी दिन सुबह है, तो क्या सभी दिन सुबह है क्या, तो हाँ, जितने भी दिन क्या है ये सुबह के अंदर है, तो इसीलिए पहला वाला तो हमें सही कह रहा है। ठीक है, पहला वाला तो हमें सही कह रहा है कि सभी दिन क्या है, सुबह है। उसके बाद अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि कुछ सुबह शामें हैं, यानी शामें हमारी कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, वही हमारी सुबह है। जब सभी शामें सुबह है तो कुछ तो होगी, इसलिए दूसरा भी हमें यहाँ पर सही ही कह रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखना है कि केवल यानी कि पहला और दूसरा अनुसरण दोनों ही करते हैं, ये हमें ऑप्शन में देखना है। तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है कि पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले कथन को समझना है, फिर कथन के बारे में निष्कर्ष से क्या कहा है ये देखना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या बताइए, यानी यहाँ पर एक त्रिभुज दिया है, इसमें कितने त्रिभुज की संख्या हमें ये बताना। ठीक है, तो अब देखिए जब भी आपको ऐसा त्रिभुज मिले तो फिर आपको वहां पर क्या करना है, यहाँ पर देखना है। जैसे अब आपको इधर से जब हम सोल्व करते हैं, ठीक है, ऐसे वाली जब आकृति होती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अंकों की संख्या लिखते हैं और सभी को जोड़ लेते हैं और हम आसानी से बता देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इधर से भी है। ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पर थोड़ा सा माइंड लगाना है, क्या करना है, जैसे आपको गिनना है, इधर से देखेंगे तो 1 2, फिर यहाँ पर 3, फिर ये 4, ये 5, इधर से 5 कॉलम है। उसी प्रकार इधर से देखेंगे तो यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 2, फिर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर भी 5 है। मतलब दोनों तरफ से कॉमन क्या है, 5 है। ठीक है, कॉलम कितने, 5 है, मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पर 5 का घन कर लेना। ठीक है, क्या करना है, जब भी कॉमन मिले आपको कॉलम इस वाली आकृति में, ऐसी वाली में, तो 5 का घन करना है। अब 5 का घन कितना होता है, तो 125, 125। ठीक है, कितना होता है, 125। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 125, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो आपको ऐसी आकृति मिले और क्या करना, आपको वहाँ पर अगर कॉमन मिले ऐसी आकृति में, तो फिर आपको वहां पर क्या करना है, उसी का क्या करना है, घन कर लेना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी दोस्तों इस आकृति में हमें वर्गों की संख्या बताना। ठीक है, इससे पहले हमने त्रिभुज की संख्या बताई, यहाँ पर हमें वर्गों की बताना, क्योंकि वर्ग, त्रिभुज, आयत कुछ भी हो सकता है। तो अब देखिए, जैसे यहाँ पर आपको ये तो पता है कि जो इतना सा है, ठीक है, इसमें कितने होंगे ये तो आपको पता है, जो इतना सा है, ठीक है, इसमें कितने होंगे, तो इसमें 5 होंगे। उसके बाद अब देखिए और भी हमें इतना सा दिख रहा है, कहाँ से दिख रहा है, तो ये यहाँ से दिख रहा है। ठीक है, कहाँ से, यहाँ से, ये हमें और भी इतना सा दिखा है, तो इसमें भी कितने होंगे, 5 होंगे। फिर हमें और भी दिखा है, और कहाँ पर दिखा है, तो ये अंदर छोटा सा और हमें दिखा है। ठीक है, तो इसमें भी कितने होंगे, 5 होंगे। अब 15 तो हमारे ये वाले हो चुके, अब हमें और देखना है कि अभी और कहाँ पर है। तो एक हमारा कहाँ से बन रहा है, तो एक हमारा ये यहाँ से बन रहा है। ठीक है, एक हमारा एक ये बना है, और एक हमारा ये यहाँ से एक ये छूट रहा था। ठीक है, एक हमारा ये छूट रहा था, तो एक हमारा ये भी, यानी ये तो टोटल हमारे ये कितने हैं, तो ये तो हमारे 2 हो गए, और इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, और 15 में 2 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। यानी जो आकृति है इसमें कितने वर्गों की संख्या है, तो 17 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी वाला क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि जब दर्पण को एमएन रेखा पर रखा जाता है तो दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर एक डायग्राम दिया है, इसका एमएन रेखा का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका इधर की ओर रखने पर कैसा दिखेगा ये चेक करने की कोशिश करेंगे।
अगर इधर रखेंगे तो ये पलट जाएगा, मतलब ये पंखुड़ियाँ इधर हो जाएगी, ठीक है। कैसी बन जाएगी, तो कुछ इस टाइप से बन जाएगी और यहाँ पर ये इधर की ओर चले जाएगा, ठीक है। तो हमें ऑप्शन में देखना, देखिए ये नीचे तो होगा नहीं, ठीक है। ये भी नीचे है, मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नीचे है तो ये भी नहीं होगा। तो हमें ऑटोमेटिक ही गलती निकाल लेना है, ऑप्शन एलिमिनेट करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास केवल ऑप्शन एक ही बी बचा है, मतलब यही हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। अगर आपको दर्पण प्रतिबिंब फिर भी समझ नहीं आता है और जो आपको रेखा पूछी है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एक रेखा ये वाली पूछी है, तो आपको करना है इस आकृति के इधर बना के इधर पलटाने की कोशिश करना है। अगर आपको नीचे की ओर जल पूछा है तो इस आकृति को बना के नीचे की ओर पलटा देना है कागज में बना के, तो आपको ऑटोमेटिक दिखेगी, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि इस आकृति में वृत्तों की संख्या कितनी है, यानी जो आकृति दी है इसमें वृत्तों की संख्या कितनी है, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो इसका जवाब मुझे कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न का सही जवाब कौन सा है, ठीक है। यहाँ पर गिनिए मुझे और कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो यहाँ पर एक लोगो मिलेगा आपको पेड़ वाला, इस पर क्लिक करके जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट को नहीं देखे हो तो इसे भी यहाँ पर क्लिक करके उस पार्ट को भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको इसकी प्ले लिस्ट चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करके इस प्ले लिस्ट को भी जरूर सेव कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को शेयर नहीं करें तो इस वीडियो को